गुड मॉर्निंग दगड़ियों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। एक नई सुबह की नई शुरुआत करते हैं नए ब्लॉग के साथ। तो दगड़ियों रात 1:08 और एल मिचू पहाड़ी बाखली में हमारे माँ साहब भी नहा धो के रेडी होके पहाड़ी बाखली में पहुंच चुके हैं। नमस्कार। नमस्कारम महोदय, त्वं कथम अस्ति? समीचीनं भो, भवान् कथम्? अहम समीचीनम अस्ति। अहं समीचीनम् अस्मि या कुशली अस्मि इति? अहम कुशली अस्मि। अहम कुशली अस्मि। माँ साहब नहा धो के पूजा पाठ करके तैयार होके नाश्ता करके 8:30 बजे पहाड़ी बाखली में। यही तो होता है एकल जीवन में का ये फायदा है। फायदा तो है, खैर है ना। अपने हिसाब से करो, अपने हिसाब से खाओ, अपने हिसाब से। सही बात है। जब आप थोड़ा सा उसमें आ जाते हैं, लेकिन थोड़ी कठिनाइयां भी होती हैं। अब कभी किसी वक्त आपको उठने का मन न हो, हाँ, नहीं उठेगे तो खाना पीना बनाने वाला कोई नहीं है। तब शादी कर लेना जब ऐसा होगा तो। अभी जब तक हाथकूट चल रही है हाथ तक तो 60 साल तक चलेंगे, तब तक शादी नहीं करनी है क्या? करो। कब तक करोगे शादी ये बताओ? शादी 2031। अभी लड़कियां कमेंट भी कर रही हैं अभी तो शादी वीडियो में कि मैं माँ साहब से शादी करना चाहती हूँ, माँ साहब मेरे को बहुत पसंद है। यही लिख रहा था, माँ साहब की स्माइल पर तो मैं मर जाऊं। ये देखिए संस्कृत वाले माँ साहब शर्मा रहे हैं दोस्तों। ठीक है, तो आप कब तक है वैसे विचार? अभी तो नहीं है, खैर अभी तो बहुत सारी चीजें करनी है जीवन में। तो ये तो प्रथम पड़ाव हमने पास किया है। और आगे अगर अच्छा मतलब समय रहा, स्वास्थ्य अच्छा रहा तो कुछ करेंगे। पहले शादी के लिए तो बहुत सारी अभी उम्र। जब आप शादी का या प्रेम का प्रस्ताव लेके जाएंगे तो संस्कृत में बोलेंगे, जैसे हम लोग आई लव यू, डू यू लव मी बोलते तुम करेंगे। अब की ब्लॉग आप ही बनाने वाले हो ना, इसलिए ले जाना। हाँ, इसलिए तो पक्का यही होगा। और उस ब्लॉग का टाइटल होगा संस्कृत में प्रपोज कैसे करें। हाँ, है ना। क्या दोस्तों, बिल्कुल आदर्श भाषा है एक, है ना, बिल्कुल सभ्य भाषा होती है संस्कृत की। तो उसमें प्रपोज करना मतलब मजा आ जाएगा देखने में और सुनने में। देखो अब आपने शादी की बात छेड़ी है, तो शादी करते हैं सुख के लिए। हाँ, तो सुख हमारे यहाँ कहते हैं 6 चीजों से मिल सकता है। 6 चीजों से सुख मिल सकता है। है। अरे वाह, श्लोक के माध्यम से। हाँ, तो इसके क्या मासा यार, तुम्हारे पास तो हर एक समस्या, हर एक चीज के लिए श्लोक है। अभी ध्यान आए मेरे, तो वो है श्लोक है अर्थागमो नित्यमरो गीता च प्रिया च भार्या प्रियवादिनी च वाह। वस्यश्च पुत्रोऽर्थकरी च विद्या षड्जीवलोकस्य सुखानि राजन। कि हे राजन, 6 प्रकार से लोक में सुख प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है। कौन कौन से? अर्थागमो। हाँ। अर्थागमो नित्यम। हाँ। नित्य अर्थ का आगम हो, मतलब कहीं ना कहीं से धन आता रहे प्रतिदिन। और आरोग्यता च, और आरोग्यवान हो शरीर। ठीक हो गया। और प्रिया च भार्या प्रियवादिनी च। हाँ। और जो भार्या कैसी हो? पहले तो प्रिया हो। हाँ। मतलब बहुत अच्छी हो, प्रियतमा हो। हाँ। और प्रियवादिनी च, और मीठा बोलने वाली हो। मतलब पत्नी दिखने की भी सुंदर हो। हाँ, और प्रियवादिनी हो। बोलना बहुत एक विशेष उन्होंने अलग किया है। हाँ। और प्रिया में सारी गुण आ जाएंगे। देखने में हो, चाहे चलने में हो, चाहे किसी भी काम में, व्यवहार में हो। तो प्रिय बोलने वाली हो। सुबह उठते ही खो खो करने वाली ना हो, जिससे कि सारा दिन खराब हो जाए सुबह उठते ही। फिर मैं वहां जाके पापा यहाँ बोलो क्या कह रहे हो? बोलो सुबह उठते ही ये इनडायरेक्टली मम्मी को सुनाया जा रहा है। आप बोलो, आपके सारे काम रुक जाएंगे, मेरे तो कोई दिक्कत नहीं है अभी। माँ साहब तो श्लोक सुना के स्कूल चले जाएंगे। स्कूल चले जाओगे, भुगतना तुमको पड़ेगा। ठीक है। फिर है ठीक हो गया। वस्यस्य पुत्र। हाँ। पुत्र जो है आपके वश में हो। वश में मतलब आज्ञाकारी हो, समझदार हो, जो पिता की आज्ञा का पालन करे, माता पिता की सेवा करे। हाँ। और अर्थकारी विद्या, और जो तुमने नॉलेज ली है, जो तुम्हारे पास ज्ञान है, वह अर्थ को देने वाली हो। ठीक हो गया। मतलब ऐसी नॉलेज लें हम। हाँ। जो जहाँ से हमें क्या है, अर्थ की प्राप्ति हो। अर्थ मतलब हम अपने क्या बोलते हैं, संसाधनों का प्रयोग करके अपने जीवन को सुख में करें। तो ऐसी अगर 6 चीजें किसी के पास हैं, तो वह इस मतलब संसार में सुखी है। क्या बात तो है। प्रियवादिनी अगर नहीं भी है, 5 चीजें अगर है, तो तब भी मतलब सुख प्राप्त किया जा सकता है। बिल्कुल ऐसा है। तो दोस्तों ये 6 प्रकार से सुख मिलने के स्रोत माँ साहब ने बताए। तो आपके पास तो अभी 5 तो हैं। हाँ, लगभग। देखो सबसे पहले तो नहीं है। वो तो जब ब्याह कर ला तब बोल, या फिर कालेली माता वाला करते हो। नहीं
माँ साहब और मेरा सेम सेम ही है। इनके पास भी 5 सुख के स्रोत हैं, मेरे पास भी हैं। बस नहीं, नहीं, तुम्हारे पास 4 है। माँ साहब के पास 4 हैं, क्योंकि इनकी अभी एक प्रियवादिनी नहीं मिली हुई है। ठीक है, और पुत्र तो फिर उसके बाद होगा। मेरे 5 हंदगड़ी, अब एक झूझन है रे, वो हो जाएगा तो फिर मैं 6 के 6 तरीकों से सुखी हो जाऊंगा। सही क्या बात है यार, वाह। तो कमेंट करके बताना कि आप लोग कितनी तरीके से सुख हो और कितने सुख की प्राप्ति होनी अभी बिल्कुल बाकी है। कमेंट करके जरूर बताना। पापा आप बताओ, आपके पास कितने सुख है? हमारे पास क्या सुख है? हाँ। पैसा रोज आ नहीं रहा है। हाँ। महीने में आ रही है। सरकार से कहना चाह रहे हो कि पर डे पेंशन दे तुमको। जो आप कुछ मिला के पर डे का इकट्ठा हो गई महीने में मिल रहा है। 1 लाख रुपए दे रहे हो वो 3-3.5 हज़ार हर दिन पर डे का इकट्ठा हो गई महीने में मिल रहा है। ठीक हो गया, एक हो गया। दूसरा निरोगी काया भी है ही। निरोगी काया है ही है। हाँ। मेन तो वही है। हाँ। प्रियाच भारिया प्रियवादिनी। इसमें बताओ प्रियवादिनी। आज गए आप सच में? आज गए तो अब पापा डर के मारे अभी गोट में भी देख रहे हैं। मम्मी का रिएक्शन देख रहे हैं मुंह की, मतलब कैसा। अगर हंस रही होगी तो मैं और बोलूंगा आगे को, है ना। अगर उसने मुंह बनाया होगा तो मैं चुप हो जाऊंगा। आज का टाइम होता है। हाँ। मैं यहाँ कभी नहीं रहती। माँ साहब भी स्टूडेंट्स की तरह पिट्ठू लेके जाते हैं। वहाँ मूली के पत्ते हो रखे हैं, इधर लहसुन है। ये पहाड़ी बाकली का घाम तापो पॉइंट है। सबसे पहले घाम यहीं पर आता है, ठीक सामने से सूर्योदय हो रहा है ना। इस घाम के भी अलग ही मजे हैं। यही तो है। वो जो आप वहाँ पे काली काली क्यारी देख रहे हैं दोस्तों, उसमें हमने पालक बो रखा है। अभी पालक जमा नहीं है दोस्तों। जिरजा कॉटेज हो या पहाड़ी बाखली हो, पहाड़ में हर जगह सुबह की दिनचर्या यही होती है। इधर भदेले में गाय के लिए पौष्टिक आहार बन रहा है। यहाँ जिरजा ने लाशन कुलिया भी रखा है और गोड़ भी रखा है। दोस्तों हर भाषा या बोली में ऐसे बहुत सारे शब्द होते हैं जो दूसरी भाषा से लिए जाते हैं, चाहे वो कुमाऊनी बोली हो, है ना, हिंदी भाषा हो, अंग्रेजी हो। तो कहीं ना कहीं ये जो भाषाओं का मिश्रण है ये चलते रहता है। इंग्लिश में इसको पाइप बोलते हैं। अब पहाड़ी में इसके लिए कोई अलग से शब्द नहीं बना है। तो जब ये पाइप पहाड़ों में आया होगा तो हमारे लोगों ने इसको पैप कहना शुरू किया। तो पहाड़ी में पाइप को पैप कहते हैं। अब जैसे पेंशन, पेंशन क्या है? इंग्लिश वर्ड है। इसका पहाड़ी वर्जन बना दिया हमारे लोगों ने पिंसिन। मैं पिंसिन ना आ रहा है। हाँ, गुन्नू कितनी प्यारी लग रही है। गुन्नू भी मम्मी के साथ घाम ताप रही है। ये गुन्नू कितनी प्यारी लगती है। गुन्नू बोल। ये तेरी दिन कटी रात कटी। आज खाने में है मम्मी के हाथों से बनी गर्मा गर्म चूल्हे की रोटी और आलू और गुज करेले की सब्जी, साथ में मिर्च का अचार और घी। खाना खाने के बाद सब तितर बितर हो गए हैं। मेरे बौजू वहाँ देखिए आप जमात कुलाते हुए। यहाँ हमने गेहूं घाम डाल दिए हैं दगड़ियों। ये है दोस्तों मडवा, जिसको रागी भी कहा जाता है। इंग्लिश में इसको मिलेट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पहले से गरीबों का हुआ। घर मडवा रोड खातो कॉल। हाँ, मतलब उसको गरीब बहुत वो हे दृष्टि से देखते थे जो मडवे की रोटी बनाता। हाँ। अब वो जो खा रहे हैं गेहूं की रोटी, एक लोग खा रहे हैं मडवे की रोटी। ये जो आजकल मल्टीग्रेन आटा खाने का कॉन्सेप्ट आया है ना नगरों महानगरों में, ये हमारे पुरखे जाने अनजाने में पहले से करते थे। वो मोटे अनाज खाया करते थे। मडवा है, जौ है, बाजरा है, चाहे वो राजस्थान के बुजुर्ग हों, हरियाणा के हों या हमारे पहाड़ के हों, तभी तो कैसे थे, अखम्म थे। उनकी एवरेज आयु आज भी, जो हमारे पहाड़ के जो बुजुर्ग हैं जिन्होंने पहले का शुद्ध खाना पीना मोटा अनाज पचाया है, उनकी एवरेज आयु आज भी 80+ है। मतलब 80 साल तो वो कम से कम बच ही रहे हैं, उसके बाद ही वो मर रहे हैं। कहीं कहीं तो 90-92 में मर रहे हैं। जो हमारी ये मैगी वाली जनरेशन है या फिर ये मिलावट गेहूं चावल खाने वाली, बासमती शरबती खाने वाली जनरेशन है, ये पहली घड़क जा रही है। क्यों हो रहा होगा ऐसा बताओ? वाली मिला कोनी वाली हो। हाँ। देख जेठ बाजू जेठ जा लक्षण। हाँ। मतलब ये में बढ़ाई के हो। हाँ। कि जेठ जल या रात पकड़। हाँ। तो ये एक पहेली है दोस्तों। किस किस को इसका आंसर आता है कमेंट करके बताना। तो हमारे पहाड़ में एक कहावत है, मड्डू फुक्यल आफी देखल। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है, अगर आपने मेहनत कर रखी है, कर्म कर रखे हैं, तो फल अपने आप ही दिख जाएगा। आपको खुद से ऐसे बखान करने की ज़रूरत नहीं है, अरे
मैंने तो 12-12 घंटे पढ़ाई करी है ना। मेरा बेटा तो कहीं इधर उधर शादी ब्याह में भी नहीं जाता था, पढ़ते रहता था। जब आपका बेटा कुछ कोई एग्ज़ाम निकाल लेगा, कोई अफसर बन जाएगा, सरकारी नौकरी निकाल लेगा, तो जनता खुद ही कहेगी हाँ यार सच में पढ़ता ही था ये, है ना। अब तुम चाहे कितना ही मुंह से बखान कर दो, बेटा वहाँ किताब के पीछे मोबाइल दबा के चैट में लगा हुआ है, बिस्तर के अंदर वीडियो कॉल कर रहा है, और तुम लोगों से बोल रहे हो क्या कहते हैं कि मेरा बच्चा तो इतना पढ़ता है घर से बाहर ही नहीं आता है ना। तब ये कहावत चली कि एल कहबे क्यों मड्डू फुक्यल एफी देखियल। अब जैसे आप लोग कहते हैं कि पवनदा झूस कब होने वाला है, झूस कब होने वाला है, तो मैं लोगों से ऐसे ही बोलता हूँ मड्डू फुक्यल एफी देखियल। हम या कहियल जे क्यों हुणी वाला है जाल। हमारा तो कोई ऐसा छुपना छुपाना है नहीं, सब ब्लॉग में पत्ता चली जा। हो